जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन व्रत धारण करने से या बिना व्रत किए भी अगर आप पूजा आराधना मात्र भी भगवान श्री हरि विष्णु की कर लेते हैं तो इतने मात्र से ही समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत सुख और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और वरुथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से समस्त प्रकार के पाप, ताप और दुख संताप नष्ट हो जाते हैं और अनंत शक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए पूरे भक्तिभाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में वरुथनी एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि जो फल सूर्य ग्रहण में स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है वही फल वरुथनी एकादशी का उपवास करने से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को लोक और परलोक दोनों में सुख की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि वरुथनी एकादशी साल 2023 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन किन नियमों का पालन करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि अगर हम व्रत धारण करते हैं एकादशी का तो व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, और अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं, सिर्फ पूजा कर रहे हैं, तो भी भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, वरुथनी एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अप्रैल को शाम को 8:45 पर और समाप्त होगी 16 अप्रैल की शाम को 6:15 पर। और एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि में ही धारण किया जाता है। तो ऐसे में 16 अप्रैल 2023 यानी कि रविवार के दिन वरुथनी एकादशी का व्रत धारण करेंगे और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 अप्रैल को शाम 6:15 पर और समाप्त होगी 17 अप्रैल को दोपहर में 3:46 पर। और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब होगा, तो देखिए, पारण हमेशा सूर्योदय काल के बाद ही किया जाता है और 17 अप्रैल को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:08 पर। तो सुबह 6:08 से सुबह 8:28 तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं यानी कि व्रत खोल सकते हैं। और मान लीजिए कि आप इस समय में व्रत नहीं खोल पाते हैं तो ऐसे में आप सुबह 10 बजे तक भी अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि द्वादशी तिथि दोपहर में 3:46 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में व्रत का पारण आप सुबह 10 बजे तक भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, पूरा प्रयास यही होना चाहिए कि व्रत का पारण हम शुभ मुहूर्त में कर पाए। किसी कारणवश देर हो जाए तब ऐसी अवस्था में आप पारण में थोड़ा समय लगा सकते हैं, क्योंकि द्वादशी तिथि इस बार दोपहर तक है। अब बात करें पूजा विधि और नियम के बारे में, तो जैसा कि जो भक्त हर बार एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें पता ही होता है कि दशमी तिथि के दिन हमें सात्विक भोजन लेना होता है और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करके और विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा आराधना करनी चाहिए। और एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं अर्पित करना चाहिए, लेकिन शाम के समय तुलसी में दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। और हाँ, अगर आप चाहें तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी तुलसी में दीपदान कर सकते हैं, लेकिन जल नहीं अर्पित कर सकते हैं। और तुलसी के पत्ते भी एकादशी के दिन नहीं तोड़ने चाहिए, एक दिन पहले तोड़कर रख लीजिए, अगले दिन आप प्रयोग कर सकते हैं भगवान श्री विष्णु की पूजा में। एक और चीज का ध्यान रखना है, इस बार रविवार के दिन एकादशी की तिथि है तो पीपल की पूजा भी इस बार नहीं की जाएगी। एकादशी के दिन अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो फलाहार कर सकते हैं, जल, दूध और फल इत्यादि लेकर आप अपना व्रत कर सकते हैं। और हाँ, आज की तिथि पूरी तरह से भगवान श्री विष्णु को समर्पित होती है, तो पूरे दिन भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए, भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। आप चाहें तो श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या फिर गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण करते हुए आज का दिन और रात्रि व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलना चाहिए, व्रत का पारण करना चाहिए। और हाँ, एक और चीज का ध्यान रखना है, जब हम व्रत खोलते हैं एकादशी का तो अपना पारण करने से पहले, व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है।
लेकिन मान लीजिए कि आप किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन नहीं करा पाते हैं, तो ऐसे में ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकालकर, और आप चाहें तो उसी समय दान कर सकते हैं या फिर दान की सामग्री निकाल कर रख दीजिए और स्वयं शुभ मुहूर्त में पारण कर लीजिए। बाद में भी आप दान की सामग्री भिजवा सकते हैं। तो इस प्रकार से दशमी से द्वादशी तक के ये नियम होते हैं, जिनका पालन अगर हम पूरी तरह से श्रद्धा भाव से करते हैं, समर्पित भाव से भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, तो निश्चित ही एकादशी व्रत का हमें संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और जिस भी मनोकामना को मन में धारण करके हम पूजा करते हैं श्री हरि विष्णु की, या व्रत धारण करते हैं, निश्चित ही हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो उम्मीद करती हूँ वरुथनी एकादशी व्रत से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।